चल चल बे तू बंदेया, इस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। तो इस वीडियो में हम आपको जो क्लास 10th का जो भी आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। पहली बात तो, और पहली बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है क्या कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आखिर मतलब क्या होता है। क्या होता है मतलब, इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं, एकदम आसान एग्जाम्पल में। एक सेकंड 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 दोस्त, बस एक सेकंड एक सेकंड। जैसे मान लीजिए यह बोतल है क्या, यह बोतल है क्या, यह जो है ना बोतल है, इसके बीच में कुछ खाली है ना, खाली इसके बीच में कुछ खाली है, इसके बीच में खाली है ना, इसके बीच में कुछ खाली है ना, खाली इसके बीच में कुछ ना कुछ खाली है। और जो वक्र है ये वक्र, इसको ही बोलते हैं वक्र बोलते हैं, इसको ही वक्र बोलते हैं वक्र। कुल का मतलब क्या, कुल का मतलब क्या, पूरा पूरी आ जाएगा, इसका अंदर का भाग भी आ जाएगा, इसका अंदर का भाग भी आ जाएगा, और यह भी इसका सरफेस भी आ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या यही होता है, ये वक्र यानी बाहरी वक्र उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र को ही बाहरी वक्र को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। समझे ना, हाँ समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। आप ध्यान कीजिए एक बार, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात तो किसी बेलन का एक बेलन पार लेंगे, एक बेलन पार लेंगे, पार लिए बेलन। आप अगर मैथ सवाल अगर बनाते हैं तो आप उसका फिगर बनाइए, सबसे पहले उसका फिगर बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए, ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान और आसानी से बन जाएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम किसी भी क्वेश्चन के लिए, मैथ खासकर मैथ के लिए डायग्राम जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 पाई आता है, 66 पाई आता है, तो इसको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, पहली बात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है ना, ये होता है। और ये दिया कितना है, कितना दिया हुआ है 86, जो है ना 66 पाई एच, 66 पाई एच दिया हुआ है हमको, तो बराबर में यही लिख देंगे 66 पाई एच, 66 पाई एच लिखे। क्यों लिखे भाई, यहाँ पर क्यों लिखे, हम जो है यहाँ पर 66 पाई एच हम यहाँ पर क्यों लिखे हुए हैं, 66 पाई एच यहाँ पर हम क्यों लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या रहा है। पहली बात हम वो जानेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है, क्या था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 66 पाई आता है, तो हम वही लिखे। यहाँ पर कोई भी सवाल रहेगा अगर बेलन हो, शंकु का छिन्नक हो, फिर त्रिभुज हो या क्या बहुत कुछ भी, आप जैसे घनाभ हो और क्या घन हो, वो भी इसमें ही आ जाता है। कुछ भी बोलेगा आपको तो बस पहली बात उसका फॉर्मूला लिखिए, वो क्या कह रहा है फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद कितना दिया हुआ है वह बराबर में लिखिए। हो गया, हाँ हो गया। तो इसको हम काट कुट देंगे, तो 2 से 2 कट गया, 2 से गुण 2 से कट गया, ये कितना बार में 33 बार में कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, एच से ये एच कट गया, आर बराबर इतना हो गया, आर बराबर 33 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था 33 सेंटीमीटर, कितना आसान था, हो गया भाई, हो गया। कितना आसान था, समझे ना, हाँ समझ गए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से गहराइयों से धन्यवाद।